हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। तो मैंने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट किया हुआ था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा गया पहला क्वेश्चन, e टू द पावर x अपॉन साइन x। यहाँ पास क्वेश्चन लिखा गया है e की पावर x अपॉन साइन x। अब ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखिए रूल कौन सा लगने वाला है, फर्स्ट बाई सेकेंड कौन सा लेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड। फॉर्मूला क्या था, सेकेंड बाहर फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट बाहर सेकेंड का अवकलन डिवाइड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। प्लीज जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहले पिछला वीडियो देख लें ताकि उनके लिए थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। आइए ध्यान देते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा, सेकेंड हमारा बाहर मीन्स साइन एक्स हमारा क्या हो गया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जो हमारे पास कौन है e टू दी पावर x माइनस फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स साइन x डिवाइड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर मीन्स क्या बन जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। तो शायद यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, साइन x e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x ही होता है माइनस e पावर x साइन x का अवकलन क्या बनता है cos x डिवाइड बाई। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे आप ऐसा साइन x का होल स्क्वायर लिखे रहिए या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। अब बताइए कुछ कॉमन यहाँ पर है, तो हमारे पास कॉमन क्या है, e की पावर x ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा साइन x माइनस cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो शायद यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, e टू द पावर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा गया है, e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा गया है। हाँ, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है, e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x का अवकलन e पावर x होता है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि क्या ये प्योर x है, तो ये प्योर x तो है नहीं, मीन्स हमको क्या करना है, इसका हम अवकलन करेंगे मीन्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, मीन्स हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अब बताइए क्या लिख सकते हैं आप, e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब बताइए पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उनको कंफर्म हो पाएगा आसानी से। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x क्या बनता है 1/(1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। चाहे इसको आप ऐसे लिख रहिए कोई दिक्कत नहीं है, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मीन्स e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई (1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो अगर आप 3 की बात करें, लिखा क्वेश्चन क्या क्या है, e टू द पावर x की पावर 3। क्या लिखा है क्वेश्चन, e की पावर x टू द पावर 3। ये हमारे पास क्या लिखा गया, क्वेश्चन लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है।
आइए ध्यान देते हैं फिर से वही काम। इसको हम पहले क्या मान लेते हैं, अक्स। इसे हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। तो बताइए ई पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स ही बनता है। क्या बनता है, ई पावर एक्स। अब आपको क्या करना है, ये पावर एक्स तो है नहीं, इसका हम क्या करते हैं, रीअवकलन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, e टू द पावर एक्स पावर 3 इंटू एक्स की पावर n का यहाँ फॉर्मूला चलने वाला है, मीन्स क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। देख सकते हैं आप इसको ऐसा, 3 e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चाहे इसको आप ऐसा लिखिए या 3x स्क्वायर e टू द पावर एक्स की पावर 3। एग्जाम में आपको एक बात ध्यान क्या देनी है, जितना सिंप्लीफिकेशन हो पाए उतना सिंप्लीफिकेशन करिएगा। रीजन क्या है, आंसर कौन सा मैच हो कौन सा ना मैच हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। क्या लिखा गया, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, इसी का अवकलन करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं क्या, एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या बनता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या बनता है, कॉस एक्स बन जाएगा। अब प्लीज आपने इसको एक्स माना हुआ है, क्या ये प्योर एक्स है, नहीं है, मीन्स इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान चल रहा है, तो क्या हमारा फॉर्मूला चलेगा tan इनवर्स एक्स। तो बताइए tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या बनता है, पहले इसको लिख लीजिए एक बार, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। हाँ, tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए क्या ये प्योर एक्स है, नहीं है, मीन्स हम इसका क्या करते हैं, रीअवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स हमारे पास बन क्या जाएगा, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस, इसको आप सही कर लीजिए, मीन्स क्या बन जाएगा, e पावर माइनस एक्स का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, मीन्स आप इसको ऐसा लिख दीजिए। यहाँ बताइए इसका अवकलन क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर माइनस एक्स। तो e पावर एक्स क्या होता है, e पावर एक्स ही बनता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया माइनस एक्स लिखा गया है, क्या हमारे पास लिखा गया है, माइनस एक्स लिखा गया है। तो माइनस एक्स में आप जब रीअवकलन करते हैं क्या पा जाएंगे आप, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, तो क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, इसको तो आप कर सकते हैं e पावर -2x। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। प्लीज़ अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो शायद यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्या लिखा है क्वेश्चन, लॉग कॉस e की पावर x, लॉग कॉस e टू द पावर x। ये मेरे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा गया है। तो फिर से आपको ये काम करेंगे, इसको हम पहले क्या मान लेते हैं, x। तो भाई लॉग x का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x का अवकलन होता है 1/x, 1/x बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, तो log x फॉर्मूला क्या बनता है, log x का 1/x हो गया। अब ध्यान दीजिए x हमने इसको माना हुआ है, तो बन जाए क्या, cos, इसको पहले हम x मान लेंगे। अब cos x का क्या होता है, cos x का बनता है माइनस साइन x। अब बताइए क्या है, प्योर x है,
अब ध्यान यहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होगी कि किसको हम एक्स मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक रास्ता क्या होगा, सबसे पहला काम आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर फिर से हम एक बार चर्चा करें, देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर लॉग, चूंकि ये मेरे पास इतना लंबा फंक्शन लिखा गया है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या मेरे पास log x का फॉर्मूला है? हाँ, मेरे पास log x का फॉर्मूला क्या था, 1/x होता है। अब हमको ये बताइए क्या लिखा गया, cos e⁻x लिखा गया है। तो cos e⁻x, तो क्या मेरे पास cos x का फॉर्मूला है? हाँ, cos x मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस sin x होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या मेरे पास प्योर x है? प्योर x तो है नहीं, तो इसका हम रिअप्लाइन क्या कर सकते हैं, e⁻x का क्या होता है, e⁻x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम x का रिअप्लाइन करना चाहें तो x का रिअप्लाइन क्या होता है, 1 होता है। x का रिअप्लाइन क्या बनता है, 1 बन जाता है। इनको सबसेट कर लीजिए, मीन्स आप लिख क्या सकते हैं, माइनस e⁻x साइन e⁻x अपॉन कॉस e⁻x। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। मीन्स हम लिख सकते हैं e⁻x tan e⁻x। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो प्लीज मैं फिर से आपसे बोलता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है e⁻x प्लस e⁻x स्क्वायर, e⁻x प्लस e⁻x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e⁻x⁵, e⁻x⁵। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या हो जाएगा, e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, e⁻x का यहाँ पर भी क्या होता है, e⁻x ही फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन प्लीज आपको एक बात ध्यान क्या देनी है, क्या e⁻x है, नहीं है। मीन्स हमें इसका क्या करना है, रिअवकलन, मीन्स d/dx ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर भी e⁻x क्या होगा, e⁻x ही होगा। इसका हम क्या करते हैं, रिअवकलन d/dx ऑफ x⁵। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिए, डॉट डॉट देखने के बाद क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब ध्यान दीजिए, बताइए क्या बन जाएगा, e⁻x प्लस e⁻x स्क्वायर, x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस डॉट डॉट e⁻x⁵ एंड x की पावर n माइनस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, e⁻x प्लस 2x इंटू e⁻x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 5x⁴ e⁻x⁵। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो शायद यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें हम, ध्यान दीजिए मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आज हम 7 तक डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारे पास 3 क्वेश्चन बचेंगे उनको हम कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कल ही मैं आपको फार्मूला तो बताऊंगा लॉगरिथम का, तो वहाँ से मेरी क्लास, कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी लॉगरिथम की भी, मतलब लघुगणक से संबंधित अवकलन की भी। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लिखा क्या गया है, रूट e⁻x। अब प्लीज बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा, क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, इसको पहले क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लेते हैं, x। तो बताइए आपको स्ट्रक्चर कौन दिख रहा है, रूट x का, किसका दिख रहा है, रूट x का। तो मैंने आपको बेसिक वाले फॉर्मूले में बताया हुआ था, रूट x का क्या बनता है, 1/2 रूट x, 1/2 इन रूट x। एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। अब बताइए x की जगह मेरे पास कौन, इसका हम अवकलन करेंगे, d/dx ऑफ e⁻√x। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इन रूट e⁻√x इंटू
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x ही होता है। अब बताइए क्या पावर x है, पावर x तो है नहीं है, मीन्स dy dx ऑफ इन रूट x। इसे सॉल्व करके बताइए क्या बन जाएगा, 1/2 e टू द पावर रूट x e की पावर इन रूट x। अब अभिमन्य जस्ट ऊपर यूज किया हुआ 1/2 इन रूट x। इसी को बस आप क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर रूट x अपान 2 गुना 4 इन रूट x इंटू e की पावर इन रूट x। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए मैं आपसे बार बार पर डे बोल रहा हूँ कि मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी मैथ में, उतना ही ज़्यादा मैथ क्या होता है आपके लिए आसान होता है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप करना चाहें तो 2 बार रूट है, अलग अलग लिखा गया, तो इनको आप साथ में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीन बताइए हम लिख क्या सकते हैं इसको, e टू द पावर इन रूट x डिवाइड बाई 4, डबल रूट पड़े हुए हैं तो इनको एक साथ कर लीजिए, मीन्स क्या लिख सकते हैं हम x इंटू e की पावर इन रूट x। वैसे आप यहाँ भी लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा गलत नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।